आनंद और भगवान का संबंध कैसा है। उपस्थाक यानी पर्सनल अटेंडेंट। तो एक दिन भगवान ने कहा कि अब मेरी आयु हो गई है, मैं 60 वर्ष का हो रहा हूं, अब मुझे कोई उपस्थाक दिया जाना चाहिए जो निरंतर मेरे साथ रहे। एक एक कर सभी भिक्षु खड़े होते हैं और कहते, भगवान मैं आपका उपस्थाक बनूंगा। सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा नहीं होता है जिसका नाम है आनंद। आनंद बैठे हुए हैं, भगवान के चचेरे भाई बैठे हुए हैं, वो खड़े नहीं होते। तो सबने आनंद की ओर देखा तो आनंद खड़े हुए कि मैं भगवान का उपस्थाक बन सकता हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। एक शर्त कि भगवान कोई यदि आमंत्रण मेरे पास आए और मैं उस आमंत्रण को स्वीकार करूं तो उस आमंत्रण को आप स्वीकार करेंगे, वरना मेरी कौन सुनेगा। भगवान ने कहा ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं। और एक बात, आप अपने भोजन में से मुझे भोजन नहीं देंगे। क्यों? जाहिर सी बात है, ताकि और भिक्षु ये ना सोचें अरे आनंद ने ये काम इसलिए चुना है कि आनंद को अच्छा भोजन मिलेगा। आप मुझे जहां हर जगह आपको आमंत्रण मिलता है वहां नहीं ले जाएंगे, ताकि और लोग ये ना सोचें कि आनंद ने यह काम इसलिए स्वीकार किया है कि आनंद भगवान के साथ भोजन के लिए। आप मुझे श्रेष्ठ चिवर, अच्छा सिवर चुनकर नहीं देंगे। मैं जो वस्त्र भिक्षा मांगकर ले आऊंगा मैं वही पहनूंगा। तो कितनी सुंदर कथा है कि एक चचेरा भाई अपने भाई का उपस्थाक रहता है और जीवन का उसको कोई लोभ नहीं है। वो कितनी शर्तें भगवान के साथ रखता है कि किसी के मन में कभी ये ईर्ष्या न हो कि मैंने ये लाभ के लिए किया। बुद्ध की जीवन यात्रा का फलक गंगा की मध्य और निचली घाटी के इलाकों से होते हुए मिथिला और नेपाल की तराई तक फैला हुआ था। वे लगातार घूमते हुए ज्ञान बांटा करते थे, सिवाय चातुर्मास या वर्षा ऋतु के, जिसे बुद्ध का वर्षावास कहा जाता था। वैशाली की बाहरी सीमा पर बसे बेलुआ गांव का वर्षावास बुद्ध की अंतिम यात्रा का प्रस्थान बिंदु साबित होता है। यात्रा अब तक निष्कंटक चल रही है, पर काल को आगामी आहट का आभास भी तो देना था। बुद्ध बीमार पड़ गए। उनके शिष्यों ने काल की इस कुंडी की ध्वनि नहीं सुनी। बुद्ध मुस्कुराए, अपनी संकल्प शक्ति से अपने को स्वस्थ किया और अगले पड़ाव चपाल चैत्य पहुंच गए। बुद्ध जानते थे उनका जाना इस दुनिया और विशेषकर उनके शिष्यों के लिए एक सदमा होगा, पर यदि आगत की पूर्व सूचना दे दी जाए तो वे बचे हुए समय में अपने को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार कर पाएंगे। बुद्ध समझ गए थे कि महापरिनिर्वाण की घोषणा का सही समय आ गया था। उन्होंने अपने अभिन्न शिष्य आनंद को याद किया। आनंद बुद्ध के साथ 2.5